हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत से बच्चों ने ये रिक्वेस्ट करी है कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए। तो इसका पीडीएफ तो मैंने नहीं बनाया, मैंने तो बोर्ड पे ही लिख के आपके सामने पढ़ाया है। मगर जब मैं ये क्लास में इन दिनों में पढ़ा रहा हूँ तो क्लास में जो भी बच्चा अच्छा लिखेगा मैं उसकी कॉपी को स्कैन करके अपनी वेबसाइट में डालने वाला हूं और आपको ये बता दूंगा कि वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट भी कीजिएगा। इन बिटवीन मैं आपको ये बताऊं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाते हैं जिनका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है हमें पता नहीं चलता, या कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप मुझे ऐसे क्वेश्चंस को व्हाट्सअप किया कीजिए, मैं उस क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया करूंगा। शॉर्ट सीरीज हम ये चलाएंगे जिसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसको एक्सप्लेन करके अच्छे ढंग से वीडियो बनाया करूंगा। ठीक है, आपका नाम लेके। अभी मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख रहा था तो मुझे ये एक क्वेश्चन दिखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन। देखो मैं आपको ये पढ़ के बताता हूं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स अबाउट इंदिरा कोल, जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का, इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है इंदिरा कोल के रिलेटेड जो कि सही है? यह क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी 2025 के पेपर में। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने मेरे से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है, चाहे क्लास में या किसी मेरे पेड बैच में, तो वहां आपने ऐसे मेरे से पढ़ा होगा कि नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल। इंडिया के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल बोलते हैं। इंदिरा कोल के बारे में मैं आपको अभी कुछ एक फैक्ट रिकॉल करवाने लगा हूं। सबसे पहली बात कि इंदिरा कोल जो है ये काराकोरम रेंज में लाई करती है। ध्यान से सुनना, इंदिरा कोल कहां लाई करती है? काराकोरम रेंज में। काराकोरम रेंज में एग्जैक्टली सियाचिन मुश्ताक रेंज में। काराकोरम रेंज में एक और सब रेंज है जिसका नाम है साल्तोरो रेंज, और साल्तोरो रेंज के अंदर एक जगह आती है सियाचिन मुश्ताक रेंज, यहां पे लाई करती है। दूसरी बात इंदिरा कोल के बारे में, ये 5764 मीटर हाई है अबो सी लेवल से। कितनी? 5764, 5764 मीटर। तीसरा, इसका नाम कोल कैसे पड़ा? पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि दो पहाड़ों के बीच पास के ऊपर जो डाउन स्ट्रीम एरिया होता है इसको कोल बोलते हैं। ये कोई पहाड़ आ गया, ये पहाड़ आ गया, ये पहाड़ आ गया, तो बीच में ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कोल। तो कोल वाज नेम्ड इंदिरा कोल, इसका नाम इंदिरा कोल 1912 में रखा गया है। कब रखा गया? 1912 में, बाई बुलाक वर्कमैन, एक बंदा था बैलगाड़ी बनाने वाला, आफ्टर द नेम ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी का ही एक और नाम इंदिरा भी है, तो उनके नाम पे ये इंदिरा कोल नाम रखा गया। यहां पे दो कोल हैं, यानी कि यहां पे ऐसे दो डाउनस्ट्रीम हैं। एक है ईस्टर्न साइड जो कि इंडिया के पास है, और दूसरा वेस्टर्न साइड जो कि चाइना ने ले लिया। कब? ईस्टर्न साइड इंडिया के पास है और वेस्टर्न साइड चाइना ने ले लिया 1963 में। ठीक है, आपको ये बातें पता चल गई क्या? इंदिरा कोल काराकोरम रेंज में है। इंदिरा कोल की हाइट 5764 मीटर है। दो कोल हैं यहां पे, एक ईस्ट और एक वेस्ट, और इंदिरा कोल 1912 में नाम किसने रखा? बुलाक वर्कमैन। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ जी। ये बोलता कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? पहली, इंदिरा कोल, पहली है इंदिरा कोल इज लोकेटेड इन जांस्कर रेंज। क्या ये
ज़ांस्कर रेंज में है कि नहीं? ये ज़ांस्कर रेंज में नहीं है। अगर आपने मेरे से ट्रांस हिमालयन रेंजेस पढ़ी हैं तो मैंने आपको काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ांस्कर रेंज पढ़ाया है और यहां पे एक रकापोशी पीक भी पढ़ाई हुई है। तो ये ज़ांस्कर रेंज में नहीं है और ये कहता है 1947 में इसका नाम रखा गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सरासर गलत है, झूठी है, बेबुनियाद है। लिहाजा इस स्टेटमेंट का हमारे इस क्वेश्चन के ठीक होने से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ये स्टेटमेंट को क्रॉस कर दिया जाए। कर दिया। दूसरी स्टेटमेंट, इंदिरा कोल एक ऐसा माउंटेन पास है जो सियाचिन मुश्ताक रेंज में लाई करता है, काराकोरम रेंज में। तो ये बात, ये स्टेटमेंट इस बात की चशमदीद गवाह है कि अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो बिल्कुल सही है। काराकोरम रेंज में, सियाचिन मुश्ताक रेंज में ये एक पास भी है और पीक भी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, अभी तक की सही स्टेटमेंट, इसको हम मान लें। इजाजत है जी, चलो जी, इसको हमने फिलहाल टिक कर दिया। मगर अभी भावनाओं में नहीं बहना है, आगे वाली स्टेटमेंट भी पढ़नी है। आगे देखो, देर इज ओनली वन इंदिरा कोल इन द रीजन विच वॉज नेम्ड आफ्टर गॉडेस लक्ष्मी, मगर 1950। ये बात सरासर झूठी है, बेबुनियाद है। इस बात का हमारे इस इंदिरा पॉइंट के बारे में दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हो गई गलत। तीसरी, इंदिरा को लाइज एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 6000 मीटर। मैं आपको बताऊं, हमारा ग्रेटर हिमालय जो है वो लगभग 6000 मीटर तक है। तो इंदिरा कोल जो है ये तो 5764 मीटर की हाइट पे है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहां पे। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? ये होगी जी बी वाली स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, पता चल गया आपको। तो ऐसे करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाऊंगा। इन बिटवीन आपको ये बात भी बता दूं कि अगर आपने हमारे वेबसाइट में कोर्स लिया हुआ है तो हर दिन के नए लेक्चर्स आते हैं, आपको मैसेज भी आता होगा, उनको भी जरा ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ये करंट अफेयर वाला फोल्डर जरूर देखा कीजिएगा ऐप पे। देखो यहां पे मैं बताने लगा हूं, ये देखो आज के करंट अफेयर में नरेंद्र मोदी ने 2 बंदों का बर्थ एनिवर्सरी को रिकॉल किया है। नंबर 1 कौन? चंद्रशेखर आजाद। और नंबर 2 लोकमान्य तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अब जल्दी से हिस्ट्री को रिकॉल करो। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक बोलते हैं, इनको फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट भी बोलते हैं। इनके न्यूज़पेपर का नाम मराठा और केसरी। सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया मराठा और केसरी न्यूज़पेपर किसका है। जेकेएसएसबी सुपरवाइजर के पेपर में पूछा गया मराठा और केसरी जो न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक के हैं, बताओ मराठा किस लैंग्वेज में है और बताओ केसरी किस लैंग्वेज में है। तो दीज टू आर प्रोमिनेंट फिगर। रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने अगर इनके बारे में कुछ कहा है तो प्लीज, अच्छा देखो यहां पे लिखा भी हुआ है रिनाउड फॉर हिज नेशनल न्यूज़पेपर केसरी और मराठा। ठीक है, तो ये सब जरूर पढ़िएगा, हर दिन का ये हमारी वेबसाइट में आता है ये करंट अफेयर। और इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स में अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक कोर्स इनरोल नहीं किया है तो यहां पे जाके ये आपको वीडियोस मिलते हैं। कभी कभार कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रही है कैसे पढ़ना है, तो आपको लेक्चर्स कभी कभार मिलते नहीं हैं तो आपको लगता है शायद हमने लेक्चर वहां कम डाले हैं। ऐसा नहीं है। जब मेरे प्यारे बच्चों आप क्लासेस में जाओगे तो यहां देखो ये लेक्चर आपको दिखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। यहां देखो आपको दिख रहा है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के लेक्चर, यहां देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर, यहां देखो नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चर, यहां देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर, यहां देखो जेएंडके जीके के लेक्चर, यहां देखो ईवीएस के लेक्चर, यहां देखो रीजनिंग के लेक्चर।
और आगे जो सब्जेक्ट आएगा वो आगे और सेक्शन बनेंगी, तो इस तरह सारे के सारे लेक्चर आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। अभी भी अगर कोई डाउट आता है, कोई लेक्चर नहीं मिलते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। और दूसरी बात, आप में से बहुत से बच्चे जब फ़ोन करते हैं तो हमारी टीम फ़ोन उठाती है तो बोलते हैं मेरे लिए सर से बात करो, सर से बात करो। तो टीम बोलती भी है आप क्या कोई ख़ास काम है तो बताओ, फिर भी आप लोग बोलते हो नहीं सर से बात कराओ, सर से बात कराओ। जब मेरे तक फ़ोन मिलाया जाता है, मैं पूछता हूँ हाँ जनाब बताइए, आप बोलते हो मास्टर जी PDF कब अपलोड होगा। ओ यार PDF कब अपलोड होगा वो टीम बताएगी आपको सारी। तो आप प्लीज़ ये थोड़ा मिसमैनेजमेंट मत कीजिएगा। फिर और दूसरा ये भी बोलते हो पेपर कब होगा, पेपर कब होगा इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, ये डिपार्टमेंट तय करेगा। मेरा बस ये रोल है कि मैं आपको पढ़ाऊं 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 पढ़ाऊं, बस इतना सा रोल है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी डिमांड्स भी बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, और पूरा देखा कीजिएगा वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।